प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के राजा अशुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। कन्या का नाम माता के नाम पर सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। विवाह योग्य होने पर राजा ने सावित्री से स्वयं वर चुनने को कहा। सावित्री ने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना, जो वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। नारद मुनि ने राजा को चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है, पर सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। विवाह के बाद सावित्री ने सादगी और सेवा भाव से जीवन बिताया। जिस दिन सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी, सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन गई। वहां सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी समय यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे लौटने को कहा, पर सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म, बुद्धि और विनम्रता से यमराज की स्तुति की। यमराज उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वर देने लगे। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज्य और दृष्टि मांगी, फिर अपने माता पिता को संतान और अंत में 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने वर दे दिया। तब सावित्री ने कहा, मैं पतिव्रता हूं, पति के बिना पुत्र कैसे होंगे। यमराज उसकी चतुराई और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठा। सभी वरदान सत्य सिद्ध हुए। तभी से स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री की तरह अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वट वृक्ष का महत्व। वट वृक्ष को त्रिदेवों का वास स्थान माना जाता है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, पत्तों में शिव। इसी कारण इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है।